प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभ चरण कमलेभ्यो नमः। आप समस्त वैष्णव जनों को श्री गोसाई जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन कितना मंगलमयी है, कितना शुभ है, कितना पवित्र है, कितना पावन है कि आज ही के दिन संवत 1572 पोष कृष्ण नवमी को श्री विठलेश प्रभु चरण का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ था, इस धराधाम पर जन्म हुआ था। और इसी उत्सव को हम समस्त वैष्णव जन अति प्रेम और उल्लास सहित जलेबी उत्सव के रूप में मनाते हैं। परंतु इस उत्सव का नाम जलेबी उत्सव क्यों पड़ा, तो इसके पीछे एक अति दिव्य और मधुर कथा है बंधु। वह ये कि श्रीनाथ जी बाबा ने स्वयं श्री कुम्मन दास जी और रामदास जी को गोसाई जी महाराज के प्राकट्य उत्सव पर जलेबी भोग लगाने की आज्ञा करी थी। जलेबी भोग लगाने की आज्ञा क्यों करी? क्योंकि गोसाई जी महाराज का संपूर्ण जीवन प्रेम रस से परिपूरित है। और जलेबी जो स्वयं रस से परिपूरित तो होती ही है, परंतु अगर किसी वैष्णव उसको बना दे, कोई वैष्णव अगर उस सामग्री को सिद्ध कर दे, किसी वैष्णव के हाथ से वो बन जाए, तो वह प्रेम रस से भी परिपूरित हो जाती है। और उस प्रेम रस से परिपूरित सामग्री को अगर हम श्री गोसाई जी महाराज के प्राकट्य उत्सव पर श्रीनाथ जी बाबा को, ठाकुर जी महाराज को धराएं, तो उससे उत्कृष्ट, उससे उत्तम भोग श्रीनाथ जी बाबा, श्री ठाकुर जी महाराज के लिए आखिर क्या होगा। तो ये रहस्य है जलेबी महोत्सव के पीछे। परंतु बंधुओं, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या बस यही रहस्य है जलेबी महोत्सव के पीछे, या कुछ और भी? क्योंकि श्रीनाथ जी बाबा की प्रत्येक लीला, प्रत्येक आज्ञा के पीछे अनेक गूढ़ रहस्य तत्व युक्त होते हैं, छिपे होते हैं, लीन होते हैं, जिन्हें हम ये मात्र सामान्य दृष्टि और बुद्धि समझने योग्य वह नहीं है। हम उन्हें नहीं समझ सकते अपनी सामान्य दृष्टि और बुद्धि। और ऐसा ही विष्णु पुराण में भी कहा गया है, नाहि भगवतो लीला सामान्य पुरुषवृत्तये तान्यपि धर्म ज्ञानादीनां बोधाय भक्ति संयुता। अर्थात ठाकुर जी महाराज की लीला किसी सामान्य व्यक्ति की कार्यों की तरह नहीं होती, वह धर्म, ज्ञान और भक्ति का बोध कराने वाली होती है। अर्थात श्रीनाथ जी बाबा की श्री कुम्मन दास जी और रामदास जी से वो आज्ञा कि आप मुझे जलेबी का भोग लगाओ, इसके पीछे भी कोई ना कोई गूढ़ रहस्य, कोई ना कोई गूढ़ ज्ञान अवश्य छुपा होगा। आइए उस रहस्य के ऊपर दृष्टिपात करें। बंधु, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि श्री गोसाई जी महाराज ने पुष्टि मार्ग को अभूतपूर्व व्यापक स्वरूप प्रदान किया। हालांकि महाप्रभु जी ने जनसाधारण को पुष्टि मार्ग से परिचित करवाया, परंतु अभूतपूर्व व्यापक रूप श्री गोसाई जी महाराज ने ही पुष्टि मार्ग को प्रदान किया। श्री गोसाई जी महाराज ने राग, भोग और श्रृंगार की ऐसी क्रियात्मक और परिष्कृत सेवा पद्धति वल्लभ संप्रदाय में प्रसारित करी, पुष्टि में प्रसारित करी, जो कि भारतवर्ष के किसी अन्य संप्रदाय में दृष्टिगोचर ही नहीं होती थी। शायद इसलिए श्रीनाथ जी बाबा ने मात्र वो जलेबी के भोग लगाने की आज्ञा से श्री गोसाई जी महाराज के जीवन को ही नहीं, अपितु संपूर्ण वल्लभ संप्रदाय के प्रेम रसमय स्वरूप को प्रतीकात्मक रूप से दर्शा दिया। प्रतीकात्मक रूप से दर्शा दिया। कैसे? तो वह ऐसे बंधुओं कि जो एक जलेबी होती है उसके अंदर कितनी सारी शाखाएं होती हैं, परंतु वह सारी शाखाएं एक ही मध्य की ओर केंद्रित होती हैं, अग्रसर होती हैं। ठीक उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में भी कितनी सारी सेवाएं हैं, तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा, मानसी सेवा, परंतु वह सभी एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित है, एक ही केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं, वह है
श्री ठाकुर जी महाराज की पदारविंद की निष्काम प्रेम पूर्वक सेवा। अब हम देखें, जलेबी की हर एक शाखा के अंदर एक ही समांतर रस परिपूरित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार पुष्टि मार्ग की हर एक सेवा के अंदर, चाहे तनुजा सेवा हो, वित्तजा सेवा हो या मानसी सेवा हो, हर एक सेवा के अंदर समांतर श्री ठाकुर जी महाराज के पदारविंद के प्रति प्रतिपूरित प्रेम रस ही बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, परिपूरित हो रहा है। अब वहीं पे हम देखें कि एक जलेबी में एक शाखा तो केंद्र से कितनी दूर होती है, कितनी दूर प्रतीत होती है, वहीं पे जलेबी की एक शाखा केंद्र के कितने पास में होती है, कितने समीप होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भक्त को, किसी वैष्णव को तो ठाकुर जी महाराज आसानी से ही मिल जाते हैं, परंतु किसी वैष्णव को अनेकानेक जन्मों तक सच्चे हृदय से भक्ति करने के पश्चात जाके मिलते हैं। उदाहरण जैसे अष्टम पीठाधीश्वर श्री 1008 लालजी महाराज, उन्होंने कितने अत्यंत कष्टों व परिश्रम के पश्चात श्री गोपीनाथ जी महाराज की सेवा प्राप्त की, श्री गोपीनाथ जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया था। वहीं पे उनके पौत्र अष्टम पीठाधीश्वर श्री 1008 गोस्वामी श्री केवल राम जी महाराज, उन्हें तो बाल्यकाल में ही श्री गोपीनाथ जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो गया था। जब वह बालक थे तब भी वह श्री गोपीनाथ जी महाराज के संग क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे अपने बाल्यकाल में। तो ये सभी लीलाएं क्या दर्शाती हैं? जो भक्ति का ये पथ है, ये कोई सीधा सीधा पथ नहीं है कि आप इस पे चलोगे तो हाँ इतने समय के बाद ही आपको ठाकुर जी मिलेंगे। हो सकता है आपको सहजता से ही ठाकुर जी मिल जाएं भक्ति करते हुए, और हो सकता है आपको अनेक जन्मों तक, चीर कालों तक भक्ति करनी पड़े ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। तो इससे हमें यह समझ आता है कि जो भक्ति का पथ है, ये जो भक्ति का मार्ग है, ये कोई सीधा सीधा मार्ग नहीं है, ये तो जलेबी जैसा गोल मार्ग है। ये पुष्टि मार्ग जलेबी जैसा गोल मार्ग है। तो आशा करता हूँ बंधुओं, आपको जलेबी उत्सव के पीछे श्रीनाथ जी बाबा के जलेबी की जो मांग थी, उसके पीछे का रहस्य आपको समझ आ गया होगा पूर्णतः। अगर इस आज के विषय से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो एक बार मेरे संग हाथ उठा के बोले, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।